आप सभी विश्वासियों को जैसु प्रेज द लॉर्ड। सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 6 वाक्यांश 1 से 6 और 16 से 18 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम माता कलीसिया के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सभी एक साथ मिलकर रागबुध का पर्व मना रहे हैं। आज के इस दिन में माता कलीसिया रागबुध के साथ एक विशेष कृपा के काल को याद करता है और वह काल है चालीसा काल। इस चालीसा काल में हम सभी एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। आज से हम सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए 40 दिनों की एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सभी लोग प्रायश्चित, आध्यात्मिक नवीनीकरण और प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान की तैयारी करते हैं और हम सभी को यह मौका मिलता है कि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान इन 40 दिनों में प्रार्थना, उपवास और दान करें। हम इन 40 दिनों में अपने पापों की क्षमा मांगें। साथ ही साथ इस 40 दिनों में हम तपस्या, उपवास और दान धर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तपस्या हम किस चीज़ के लिए करते हैं, उपवास हमें किन चीज़ों के लिए करना है और दान हमें किन्हें देना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन 40 दिनों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह बताया कि उन्होंने इन 40 दिनों में पूरी रात और पूरे दिन अपने पिता के सामने प्रार्थना की। हम सभी को प्रार्थना करना है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हम सभी को तपस्या करना है, हम सभी को दान देना है। हम सभी तपस्या में हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। जो पाप हमसे जाने अनजाने में हुए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु यीशु क्रिस्त से क्षमा मांगें। हम इन 40 दिनों में उपवास करें। उपवास अनाजों से नहीं बल्कि अपने उन सभी बुरे कार्यों से जो हमारे जीवन में हैं, जो हमारे मन में हैं, जो हमारे हृदय में हैं, उन सभी चीज़ों से हमें, उन सभी बुरी बातों से हमें, उन सभी बुरे कार्यों से हमें उपवास करना है और हम सभी को उसी प्रकार दान देना है जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्राणों का दान हम सभी को दिया था। हमें भी इन 40 दिनों में अपनी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं, जिसे हम ज़्यादा चाहते हैं, जिसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, हमको उन सभी चीज़ों को दूसरों को दान देना है जिनके पास इन सब चीज़ों का चीज़ नहीं है। आज के इन तीनों पाठों में यदि हम देखें, मनन चिंतन करें, तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह बताया है कि यदि हम सच्चे दिल से प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लौटते हैं, पिता ईश्वर के पास लौटते हैं या हम उनका आह्वान करते हैं, तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त यह बताते हैं कि हमें योएल के अनुसार हम अपने पापों को, अपने बुरे कार्यों को और अपनी हर एक गलतियों को पिता ईश्वर के सामने रख सकते हैं। हम आदि काल में देखते हैं कि आदम और हेवा ने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्होंने उनके सामने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। पिता ईश्वर ने उन्हें दंडित किया। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी योएल हम सभी को यह बताते हैं कि हमें उपवास कैसा करना है। हमें अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप कर अपने पिता ईश्वर के पास लौटना है, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना है, अपने पापों को अपने जीवन से त्याग देना है, अपने जीवन में वही कार्य करना है जो पिता ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो।
हमें अपने आदि माता पिता के समान पिता ईश्वर की इच्छा को भंग नहीं करना है, बल्कि उनकी इच्छा को पूरा करना है। तभी हम अपना एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत पौलुस हमें यह बताते हैं कि ईसा से यदि हम मेल करते हैं, यदि हम ईश्वर से मिलते हैं, हम प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलते हैं, हम यदि उनकी सलाह मानते हैं जैसा कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, यदि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं तो हम पिता ईश्वर के द्वारा हर एक कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। हमें उन्हें व्यर्थ नहीं मांगने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त से अपनी हर एक इच्छाओं को, अपनी हर एक बातों को उनके सामने रखना है। वचन कहता है कि यदि तुम कुछ भी विश्वास के साथ मांगते हो तो वह तुम्हें मिल जाता है। आज के इस दूसरे पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी अपनी हर एक बातों को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान रखें और हमें सावधान रहने की प्रभु यीशु क्रिस्त सलाह देते हैं। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को यह बताते हैं कि हमें लोगों के तरफ आकर्षित नहीं होना है। हमें ऐसे कार्य नहीं करना है जो लोग देखकर आकर्षित हों। हमें लोगों को खुश करने के लिए कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान कार्य करना है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता की इच्छा के लिए कार्य किया था। साथ ही साथ हमें उन ढोंगियों के साथ समान प्रार्थना नहीं करना है जो रास्तों पे खड़े होकर, जो लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर जोर जोर कर चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार में हम सभी को यह बताया गया है कि हमें उपवास करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हम सभी को यह भी बताया जाता है कि पिता हमारे उपवास और प्रार्थना को कैसे स्वीकार करते हैं। क्या मैं और आप, या मेरा और आपका परिवार, या हमारे कलीसिया के सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के समान जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को, अपने आप को पिता के सामने समर्पित किया, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को उन्होंने पिता के सामने समर्पित किया, अपनी हर एक रात और दिन में उन्होंने प्रार्थना करके दूसरों के पापों की क्षमा मांगी, अपने पानों को उन्होंने दूसरों के लिए समर्पित किया। क्या मैं और आप इस 40 काल में उन सभी कार्यों को करने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु क्रिस्त वही पुरस्कार प्रदान करेंगे जो पुरस्कार उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किए। पिता ने उन्हें तीसरे मृतकों में से जी उठाए और वह स्वर्ग जाकर उनके दाहिनी ओर विराजमान है। यदि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक कार्यों को इसी प्रकार पूरा करते हैं इस 40 काल में, तो हम भी अपने हर एक कार्यों के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप रह सकते हैं। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है, तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुश
खुशी से भर दे। कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।